हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सबने सुना हुआ है डायलॉग। चलो तो बच्चों, अपन फिर से हाजिर हैं उसी टॉपिक को लेके जो अपन ने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था। ठीक है, उस सेशन में अपन लोगों ने देखा था, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने एक छोड़ा हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है, कंपनी जो है, उसने 1793 में किस तरीके से एक पॉलिसी निकाल दी और उसमें एक अमाउंट फिक्स कर लिया। और फिक्स करने के बाद जो है, पहले कॉमन पीपल को प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में कंपनी को ही लॉस होने लग गया, कंपनी को ही वो प्रॉब्लम फील होने लग गई, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रखा था, आप लोगों ने मुझे जवाब भेजे और कुछ के जवाब सही भी थे तो कुछ के जवाब वो गलत भी थे। ठीक है, कोई नहीं, आज इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसका आंसर जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। कंपनी ने क्या कर दिया, सिंपल सी बात है, कंपनी ने पॉलिसी ही बदल दी। आओ देखें क्या हुआ। सबसे पहले देखिए अपन किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी अपने को परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। अब सोचो कि रेवेन्यू, मैंने कहा ना पहले कॉमन पीपल को प्रॉब्लम होगी, तो फर्स्ट पॉइंट पे यही है कि रेवेन्यू तो फिक्स कर दिया हाई लेवल पे। उस टाइम पे जमींदार को दिक्कत हो रही पे करने में, और जमींदार पे नहीं कर पाएगा तो उससे उसकी जमींदारी छीनी जाएगी। जमींदारी छीनने का मतलब उसके हाथों से उसका किंगडम छीन लेना, है ना बच्चों? याद आ रहा है, अपन ने उसमें पढ़ा था डॉक्ट्रिन लैप्स। अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी जमीन हमारी। उसी तरीके से यहाँ पर था, अगर जमींदार जो है वो पे नहीं कर पाया रेवेन्यू, तो उसके हाथों से उसकी जमींदारी जो है वो चली जाएगी। वो राजा नहीं कहलाएगा, उसके हाथों से उसका किंगडम चला गया। ठीक है, और किंगडम चला जाएगा तो वो वहां की लैंड को इंप्रूव भी नहीं कर, और इंप्रूव नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? बट सिचुएशन जो है वो फर्स्ट डेकेड के बाद चेंज होती गई, धीरे धीरे करके प्राइस राइज होती गई, कल्टीवेशन में एक्सपेंशन आता गया, इनकम जो है जमींदार की वो बढ़ने लगी। लेकिन कंपनी को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का तो फिक्स्ड है रेवेन्यू, जितना उनको चाहिए उतना उनको मिल रहा है। कल्टीवेशन में एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि लैंड के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि जमींदार पे नहीं कर सकता, जमींदारी चल जाएगी। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, सिचुएशन बदल गई है तो कंपनी को अब दिक्कत हो रही है, उसको कोई गेन नहीं हो रहा, उसको लॉस हो रहा है ना। तो फिर क्या होगा, थर्ड पॉइंट में देखा कि जमींदार जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं लैंड में इन्वेस्ट करने से, और वो तो खुशी खुशी दे रहे हैं कि ठीक है, ये जमीन तुम्हारी, जाओ इस पे काम करो, ये जमीन तुम्हारी, जाओ तुम इस पे काम करो। और वो तो खुश होगा ना, क्योंकि उसके पास प्रॉफिट आ रहा है। लॉस किसको हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो ये तो उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो धीरे धीरे करके जो सिस्टम है वो तो जो वहां कल्टीवेशन कर रहा है उसके फेवर में जा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, और उसके फेवर में जा रहा है और दिक्कत हो रही कंपनी को। लेकिन तुम सोचो बच्चों, यहाँ पे तीन जने हैं, कंपनी, जमींदार, फार्मर, कल्टीवेटर। बच्चों अभी तक अपन ने सिर्फ दो के बारे में पढ़ा, तीसरे का अपन ने सोचा तीसरे पे क्या बीत रहा होगा। तीसरे को तो पैसा देना ही है ना, प्रॉफिट जमींदार को हो रहा है, लॉस कंपनी को हो रहा है, लेकिन जो कल्टीवेटर है उसको शुरू से लॉस हो रहा है। शुरू से लॉस कैसे हो रहा है, उसको तो हाई रेंट देना ही है जमींदार को, जो राजा है उसको तो पैसा देना ही है, उसके पास तो कोई है नहीं। अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके पैसे बढ़ेंगे, तो कंपनी जो है वो बढ़ा नहीं पा रही आगे, तो क्या करेगा बेचारा, उसको लोन लेना पड़ेगा। आज मान लो आप लोगों को पैसा चुकाना है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, लोन लोगे ना, लोन लेके चुकाओगे। तो सेम उनको भी ये करना पड़ा, कल्टीवेटर को बीच बीच में लोन लेने पड़े, ताकि वो अपना जो पैसा है जमींदार को वो चुका सके। अब वो लोन किससे लेगा, मनी लेंडर से। मनी लेंडर तो वैसे बहुत ज्यादा ब्याज लेता है, अभी तक तो उसके पास रोटी नहीं थी, अब फिर उसके शरीर में बाल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कल्टीवेटर को फेस करनी पड़ी। जमींदार प्रॉफिट में, कंपनी लॉस में, कल्टीवेटर डबल लॉस में। तो ये सारी सिचुएशन जो थी बच्चों, ये परमानेंट सेटलमेंट के अंदर थी, जो बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी। बट कंपनी ने क्या कर दिया, इस सेटलमेंट को फटाफट से चेंज कर दिया और एक नया सेटलमेंट ले आए, इसका नाम रखा महलवारी सेटलमेंट। इस महलवारी सेटलमेंट के अंदर सिंपल सा सिस्टम था, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर रेवेन्यू सिस्टम बनाया था फिक्स्ड अमाउंट का, उसको चेंज कर दिया, न्यू सिस्टम ले आए। और वो कौन लेके आए, हॉल्ट मैकनीज। बच्चों नाम ध्यान रखना, हॉल्ट मैकनीज वो लेके आया था। मैकनीज सिंपल से बोल दिया कि विलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, साउथ के अंदर अपना इतना कल्टीवेशन नहीं हो सकता जितना कि नॉर्थ में होगा, तो नॉर्थ इंडिया के लिए जो विलेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना भी अपने को इम्प्रूवमेंट लेके आना है वो उतना इम्प्रूवमेंट लेके आए
कहाँ से? विलेज एरिया से, यानी कि नॉर्थ इंडियन सोसाइटी से। तो अब मुझको इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ये भी चेक करना था मैकेनिज को कि कितने तरह के विलेजेस हैं और कितना तरह का क्रॉप का प्रोडक्शन वहां पर हो रहा है, किस तरह की फार्मिंग वहां पर हो रही है, उन फार्मिंग के मेथड्स क्या है, कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, वो सब चीजें जो थी वो सब मैकेनिज को चेक करनी थी। बेसिकली उसको क्या करना था? सर्वे निकालना था। सर्वे होता है ना, उस सर्वे उसको बनाना था कि सब चीजें उसके पास डेटा होना चाहिए कि कितना लैंड है, क्या साइज है, कितने तरह के वहां पे ग्रुप्स बने हुए हैं और हर ग्रुप जो है वो कितनी किस तरीके से वहां पर अपना क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने सब चीजें जो है वो बदल दिया। तो वो जो सर्वे करना चाहता था ना बच्चों, जो डेटा वो कलेक्ट करना चाहता था, उसमें यही था कि कितना लैंड साइज, क्या टाइप, कस्टम, सब चीजें अलग अलग ग्रुप्स की वो इकट्ठा करना चाहता था। यही उसका मोटिव था। ठीक है। और यहां तक कि मैकेनिज ने ये भी बोला कि हर एक विलेज से कितना कितना हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसका भी मुझे एस्टिमेशन चाहिए, उसका भी मुझे आइडिया चाहिए। सब चीजें मतलब आप समझ रहे हो? तो एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, ये जो हर एक छोटा सा विलेज है ना, हर एक विलेज को उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, एक तरीके से महल बना दिया कि सारे के सारे विलेज है वो एक तरह का महल है। और उसके अंदर हम लोगों को देखना है कि हर एक महल के अंदर कितना पैसा है। महल यानी घर, राजा को जो घर को बोलते थे ना महल, तो हर एक महल यानी हर एक विलेज, उसके अंदर कितना पैसा है, कितना वारी है, ये नाम बना महलवारी सेटलमेंट। इसलिए इस पूरे सिस्टम का नाम क्या बनाया? महलवारी सेटलमेंट। यानी हर महल में कितना पैसा है, कितनी जमीनें हैं और उन जमीनों के साइज कितनी है, कितना प्रोडक्शन अपन कर सकते हैं, ये बना बच्चों महलवारी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को हटा दिया गया, जो सिस्टम था उसको चेंज कर दिया गया, महलवारी निकाला गया। ठीक है, आया बच्चों समझ में? अब इस महल वाले सिस्टम में क्या हो गया, ये भी देखा गया कि जो रेवेन्यू है, जो परमानेंट सेटलमेंट का पॉइंट का जो इशू था, इशू क्या था? इशू यही था ना कि भैया कंपनी को पैसा कम मिल रहा है और जो जमींदार है उसको ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया। तो प्रोडक्शन बढ़ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, कंपनी को तो लॉस हो गया। तो इसके अंदर उन्होंने पॉइंट डाल दिया सिस्टम के अंदर, पॉलिसी के अंदर, कि जो हमारी डिमांड है ना, रेवेन्यू की डिमांड, वो कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है, बढ़ भी सकती है। कम तो नहीं करेंगे लेकिन बढ़ा देंगे। मान लो अगर 4000 है तो 4000 तो मिनिमम चाहिए, उसके बाद हमें कब चाहिए? जब आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये तो कंपनी के बेनिफिट में आ गया, जमींदार का। अब जमींदार का लॉस हो गया। अब 15,000 कमा रहा है तो 4000 रुपए उसको क्या कहते हैं, कंपनी को पे करने पड़ रहे थे। याद आ रहा है बच्चों, एग्जाम्पल लिया था अपन ने, 4000 पे करने पड़ रहे थे। अब 15,000 कमा रहा है तो कंपनी क्या करेगी, 4 को सीधा कितना कर देगी, 12,000, 3 टाइम्स, क्योंकि उसने तो पॉलिसी के अंदर डाल दिया ये पॉइंट, तो उसके लिए तो बेनिफिट हो गया। तो धीरे धीरे करके ये जो पॉइंट था ये लोगों को समझ में आने लग गया और कंपनी ने इसको सब तरफ मैंडेटरी कर दिया। और उसके बाद जो हर एक विलेज जो उसने डेटा कलेक्ट किया था ना बच्चों सर्वे में, उस डेटा के अंदर जितने भी विलेजेस थे, और हर एक विलेज के अंदर उसने क्या कर दिया, एक हेडमैन बनाया। एक हेडमैन, हेडमैन मतलब ऊपर का आदमी, सबसे ऊपर, और उसी का काम था सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्ट करना जगह जगह, पूरे विलेज का, हर एक विलेज का एक हो गया। मान लो एक विलेज में अपन रह रहे हैं, आपको हेडमैन बोल दिया, तो आपके पास में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके पास जा जाके रेवेन्यू आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, और ये सिस्टम जो था बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया, सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल के अंदर, और उसके बाद धीरे 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 करके वो उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो गया। तो महलवारी सेटलमेंट कंपनी के लिए बहुत बेनिफिटेड रहा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसके बाद जो है वो है अपना द मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम का आज अपन क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ एक बेसिक सा लेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए। ठीक है, थोड़ा बहुत ही अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। मुनरो सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम को रोतवारी सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्यों रोतवारी बोलते हैं, क्योंकि ये छोटा सा एक स्टेप था जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था, बहुत स्मॉल स्केल पे, बहुत छोटे से लेवल पे उसने स्टार्ट किया था। उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे जो एरिया था, जो टीपू सुल्तान को हराया था उसने, कंपनी, टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर, 4 वॉर्स, 3 जीता, 1 हारा। याद आ रहा है? तो जितने भी एरियाज थे जो टीपू सुल्तान को हराने के बाद अपने अंडर में लिए थे, उन सारे एरियाज को थॉमस मुनरो ने बनाया था, डेवलप किया था। धीरे धीरे करके ये सिस्टम जो है पूरे साउथ इंडिया में
इम्प्लीमेंट होता है। उसके अंदर कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं था, पुराना मतलब कोई भी जमींदार नहीं था साउथ के अंदर, और धीरे धीरे करके जो सेटलमेंट था वो भी कल्टीवेटर्स के थ्रू होता गया, है ना। तो रौतवाड़ी सिस्टम बच्चों, महलवाड़ी यानी महल के अंदर, रौतवाड़ी कल्टीवेटर्स के पास जितना भी सेटलमेंट होता था, उस महलवाड़ी का अपन का सेटलमेंट था वो डायरेक्ट कल्टीवेटर से होने लग गया, यानी बीच का जो विलेज हेडमैन था उसको भी हटा दिया इसने। रियोत को बोल दिया गया कि भैया आपको सारा का सारा जो पैसा है वो खुद से देना पड़ेगा, है ना, आपको लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खुद से मेंटेन करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके इस रेवेन्यू को और अच्छे से सर्वे किया गया कि कैसे हम लोग इसको फर्दर जो है इनहेंस कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ये सारा का सारा तभी पॉसिबल हुआ बच्चों जब प्रॉपर तरीके से महलवाड़ी सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद मुनरो सिस्टम आया। मुनरो सिस्टम को बच्चों को थोड़ा सा ब्रीफ ही किया अपन ने, स्टार्टिंग किया है, उसको आप समझना, नेक्स्ट सेशन में इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग आपको ध्यान रखना है कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद कौन से एरिया में स्टार्ट किया इसने, जहां जो एरिया जो टीपू सुल्तान से उसको हराने के बाद अपने अंडर में लिए गए वहां पर इसको डेवलप किया, और धीरे धीरे करके जो सेटलमेंट था महलवाड़ी उसको फैलाया गया, और फैलाते फैलाते डायरेक्ट जो कल्टीवेटर्स है ना उन तक पहुंचाया गया, उनसे डायरेक्ट विलेज हेडमैन को बीच में खत्म, कोई एजेंट नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं, ताकि कंपनी का पैसा ज्यादा बनेगा। क्लियर, ठीक है बच्चों। इस मुनरो सिस्टम को अपन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हर बार घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इसके नोट बनाएं, पढ़ते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे आप। चलो बच्चों, बाय बाय।